देश भर में जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। अगले आदेश तक यानी अभी जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है और उसको लेकर एक पूरा मैकेनिज्म तैयार करने की बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए पिछली बार भी कही गई थी और इस बार भी कही गई थी। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी बातें हैं जो कही हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात ये कि अगले आदेश तक बुलडोज़र पर पाबंदी रहेगी। जो अवैध निर्माण है उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन क्राइम के नाम पर किसी के घर पर बुलडोज़र चला देना उस पर पाबंदी रहेगी। पाबंदी पहले से है, लेकिन उसके बावजूद आसाम में 47 घरों को गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश में बहराइच में आपने देखा इटावा में कल परसों मामला सामने आया। तमाम जगहों पर डिमोलिशन का सिलसिला घरों पर लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद जिक्र कीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि आपके आदेश के बावजूद बुलडोजर चल रहा है। गुजरात में आपने देखा किस तरह से 500 साल पुराने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले का जिक्र तक नहीं होता। सॉलिसिटर जनरल जो 3 राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए नजर आते हैं कि धर्म के आधार पर कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये बात बार बार उनके जरिए कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो अवैध निर्माण है उस पर अंकुश ना लगे। अब सवाल यही तो खड़ा होता है कि अवैध निर्माण के नाम पर ही तो तमाम ये बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई रेप करता है, कोई भी क्राइम करता है, मर्डर करता है, हत्या करता है, अगर वो मुसलमान है तो 15 दिन पुराना नोटिस उसके घर पर चिपकाया जाता है, उसके घर को अवैध बताया जाता है। उसके पड़ोस के दोनों घर जो हैं, राइट के भी और लेफ्ट के भी, पूरी तरह से नियमित हैं, वो अवैध नहीं है, सिर्फ उसी के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। ये नाइंसाफी खुलेआम लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वो जज देख रहे हैं जिनके कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी, लेकिन उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाता। अगर जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं जिनकी याचिका पर ये पूरा मामला चल रहा है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, वो बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको पूरी तरह से नहीं सुना जाता। तो सवाल यही है कि क्या ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, बुलडोजर पर इसी तरह से पाबंदी लगेगी कि फैसला देने के बावजूद, रोक लगाने के बावजूद असम में बुलडोजर चलता है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, गुजरात में बुलडोजर चलता है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलता है, लेकिन उस पर आप कोई तय नहीं करते कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना है, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, उनको किस तरह से कटघरे में खड़ा करेंगे कि आइंदा कोई भी अधिकारी नेताओं की इस तरह की बातों को नजरअंदाज करे और वो कहे कि अगर मैं इस तरह से इलीगल एक्शन लेता हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा, मेरी नौकरी जा सकती है, मुझसे हर्जाना वसूला जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर इलीगल तरीके से बुलडोजर चलाया जाता है किसी के मकान पर इसलिए कि वो क्रिमिनल है, उसको सजा होने के बावजूद उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसे में हम उन अधिकारियों से उसकी भरपाई का ऑर्डर देंगे। अब कितना ऑर्डर मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जिस तरह का रवैया देखने में आ रहा है उससे तो हमें अंदाज़ा यही लगता है कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई के बाद भी नेताओं ने ये कहा था कि बुलडोज़र एक्शन पर कोई पाबंदी नहीं लगी है और हुआ भी यही कि बीजेपी शासित राज्यों में ये बुलडोज़र चलता हुआ नजर आया। देश भर में चल रहे बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ जो एक याचिका डाली गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएंगे, तब तक बुलडोजर पर अंतिम रोक वाला फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को वापस करना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV श्रीवसनाथ की बेंच कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण को हटाने की ही छूट होगी। इस मामले में यूपी, MP और राजस्थान की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आज पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है, जिस पर SG तुषार ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं। मेरे कुछ सुझाव हैं
नोटिस को रजिस्टर्ड एडी के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हों। बेशक अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर ये सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकाय या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वो गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर या सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने कहा है कि चाहे मंदिर हो दरगाह हो, उसे जाना ही होगा क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि यदि दो संरचनाओं में उल्लंघन हुआ है और केवल एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और आप पाते हैं कि पृष्ठभूमि में कोई अपराध है, ये समझौता करने योग्य या गैर समझौता करने योग्य अपराध हो सकता है। यदि आप शुरू में किसी व्यक्ति की जांच कर रहे हैं और उसको जल्द ही उसका आपराधिक इतिहास पता चलता है तो दो गलतियां एक सही नहीं बनाती हैं। इस बारे में हमारी सहायता करें। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा है कि इसके लिए कुछ समाधान तो खोजना ही होगा, कुछ न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा, मैं यूपी एमपी राजस्थान की ओर से पेश हुआ हूं। हमने पहले भी कहा था कि हमने यूपी मामले में पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया था कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है, किसी संपत्ति को गिराने का आधार नहीं हो सकता। नगर निगम कानून, नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन होना चाहिए, साथ ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, नोटिस जारी किया जाना चाहिए, पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। हम ये स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है या यहाँ तक कि बलात्कार, हत्या या आतंकवाद में भी दोषी है, उससे गिराने का आधार नहीं माना जा सकता। जस्टिस गवई ने कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हमारे निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे। इस पर तुषार मेहता ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, इसमें 80% हिंदू हैं, हमारे उद्देश्य के लिए ये प्रासंगिक नहीं है। जस्टिस गवई ने कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिक्रमणकारियों की मदद ना करे।